हेलो बच्चों, एक बार फिर आपके लिए आईयूपीएससी नेम ऑफ लेक्चर 4 लेके आ गया। उम्मीद है आपको प्रीवियस तीनों एल्केन से रिलेटेड लेक्चर बहुत अच्छे लगे होंगे। चलिए इस लेक्चर में कुछ स्पेसिफिक बातें करते हैं। क्लियर? आइए सबसे पहले वाले नोमेनक्लेचर को आप देखिए। ठीक है, क्या मिस्टेक हमसे होता है वो समझते हैं। आप देखो 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन 5 ही कार्बन है, कहीं से भी आप गिन लो। ठीक है, तो उसी चेन को प्रेफर करना है जो ज्यादा ब्रांच कैरी करता हो। और आप एक चीज गौर करो, सारे ब्रांच एक जैसे हैं, तो नंबरिंग हम कहां से कर सकते हैं? हम यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। तो चलो इस तरह से नंबरिंग लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 के लिए तो हम लोग वर्ड रूट क्या लिखते हैं भैया? पेंट। क्या लिखते हैं? पेंट। और लॉन्गेस्ट चेन में हमारा सिंगल बॉन्ड सारा दिख रहा है, तो लॉन्गेस्ट चेन में क्या है? लॉन्गेस्ट स्केलेटन में जो सेलेक्टेड चेन है उसमें सिंगल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली एन लिखना अपने को, तो ए पेंटेन। अब ब्रांच देखो 4 बार है, ब्रांच एक जैसे हैं, तो यहाँ पे क्या नियम है सुनो। अगर एक जैसे ब्रांच 2 या 2 से ज्यादा बार आ जाए, वो भले सेम पोजीशन में हो या डिफरेंट पोजीशन में हो, मैटर नहीं करता है। आपको वो ब्रांच जितना बार रहेगा उतना बार जिस पोजीशन में रहेगा उस नंबर को आपको रिपीट करना है। ये मिस्टेक हमसे होता है। स्टूडेंट लोग गलती क्या करते हैं? गलती करते हैं ऐसा बोलते हैं 2,4 टेट्रा मिथाइल, ये रॉन्ग है। 2 2 बार रिपीट होगा क्योंकि सेकंड पोजीशन में ये ब्रांच 2 बार है। 4 2 बार रिपीट होगा बिकॉज सेकंड फोर्थ पोजीशन में 2 बार है। तो आप लिखोगे 2, 2 4, 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। उम्मीद है बात आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक मिस्टेक हमसे होता है, बहुतों को हमने देखा ये गलती करते हुए। ठीक है, इस केस में आ जाओ। ये फर्स्ट नंबर कार्बन दिख रहा है, इसमें 3 क्लोरो है। सेकंड कार्बन इसको अगर मानते हैं तो 3 क्लोरो है। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाना है तो ऑब्वियसली ब्रोमीन पहले होता है, तो बी पहले, तो 1 2 हो जाएगा, यानी ये कार्बन 1 ये कार्बन 2, 2 ही कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? इथेन। क्लियर? अब ब्रोमो पहले, तो 3 बार लिखेंगे 1 1 1 हाइफन ट्राई ब्रोमो। और क्लोरो भी 3 बार लिखेंगे 2 2 2 2 ट्राई क्लोरो इथेन। बात समझ में आ गया होगा? आई थिंक बात समझ में आया होगा। चलिए इस बारे में देखते हैं। इसमें क्या दिख रहा है अपने को? सेकंड पोजीशन में क्लोरोब्रोमो है, इधर भी सेकंड में क्लोरोब्रोमो। आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, राइट? तो 1 2 3 4। क्लियर? क्या नाम लिखेंगे सर यहाँ पे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड में एन, ब्यूटेन। पहले ब्रोमो, तो ब्रोमो किस किस पोजीशन में? सेकंड थर्ड में ब्रोमो है। 2 3 डाई ब्रोमो, फिर हाइपेन एंड 2 3 डाई क्लोरो भी है। 2 3 डाई क्लोरो। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब अगर ब्रांच इक्वल डिस्टेंस में हो तो क्या करेंगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर शुड बी प्रिफर्ड। तो आपको मालूम है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? ब्रोमो 1 2 3 4। 4 के लिए क्या बोलेंगे भाई? तो 4 के लिए ब्यूट, ब्यूटेन। और ब्रोमो पहले, तो 2 ब्रोमो। और कितना क्लोरो है भाई? तो सर 3 क्लोरो। तो ये बात क्लियर हो गया होगा। यानी ब्रांच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर देन अल्फाबेटिक ऑर्डर शुड बी प्रिफर्ड। यहां भी वही चीज हम लोग किए थे। अब अगर सोचो ब्रांच इक्वल डिस्टेंस में हो, दोनों ब्रांच का पहला अल्फाबेट सेम हो, तो क्या करेंगे? आप देखो ये मिथाइल है, मिथॉक्सी। अब सर नंबरिंग किधर से करेंगे? तो हम लोग ऐसे लिखेंगे मिथाइल और मिथॉक्सी। अब देखो पहला अल्फाबेट सेम आया, दूसरा सेम, तीसरा सेम, चौथा सेम, पांचवा में डिफरेंस दिख रहा है। अब ओ पहले कि वाई पहले, तो ओ पहले आएगा, तो पहले हम मिथॉक्सी को प्रायोरिटी देंगे। इट मींस if the branch are equal distance from each other and the first alphabet is same, go for the next till the different will arise। तो ये ध्यान रखना। तो 1 सॉरी मिथॉक्सी 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। लिखते समय पहले क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी। 2 मिथॉक्सी
एंड 3 मिथाइल। तो ये था, काफी छोटा सा बात ही था, बट ये ध्यान रखना था, क्योंकि हमसे मिस्टेक होता है, तो ये चीज ध्यान रखोगे। और ब्रांच अगर इक्वल डिस्टेंस हो तो अल्फाबेटिक, और इक्वल ना हो तो फिर जो नियरेस्ट प्रायोरिटी होगा उसके हिसाब से नंबरिंग तो करना ही आपको। ये सब जनरल रूल है। तो आई थिंक समझ में आया होगा। होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। देखो, हमेशा कॉपी पेन लेके बैठो, है ना। वीडियो स्टार्ट्स, छोटे छोटे वीडियो हैं, कॉपी पेन लेके बैठो और कॉपी में करो। खुद से जब करोगे तो वो अच्छा होगा आपके लिए, है ना, वो परफेक्ट हो जाएगा। मैंने बोला ना, मैं कोशिश करूंगा हर एक वीडियो में आपका छोटा छोटा वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, आप इंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू।